जैसी करनी वैसी भरनी। बेटा या बेटी बनकर, दामाद या बहू बनकर कौन आता है जिसका आपके साथ कर्मों का लेखा जोखा होता है। अगर लेना देना नहीं होता तो नहीं आता। एक फौजी था, उसके माता पिता भाई बहन नहीं थे, वह अनाथ था। फौज में नौकरी कर पैसा इकट्ठा कर रहा था। थोड़े ही दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उससे उसका परिचय हो गया और गहरी दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतना का उतना ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो तो मैं कारोबार में लगा दूंगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। फौजी ने सेठ जी को पैसे दे दिए। सेठ जी उन पैसों को कारोबार में लगा दिया, जिससे उसका कारोबार चमक गया और खूब आमदनी होने लगा। थोड़े दिन बाद लड़ाई लग गई। फौजी घोड़े पर बैठकर लड़ने गया। घोड़ा इतना सनकी था कि जितना जोर से लगाम खींचता उतना ही तेज घोड़ा भागता। खींचते खींचते उसके गलफड़ तक कट गए, लेकिन वह दौड़कर दुश्मनों के खेमे में जाकर रुक गया। दुश्मनों ने वार किया, जिससे फौजी भी मारा गया और घोड़ा भी मारा गया। अब सेठ जी को पता चला कि फौजी मारा गया तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि फौजी का कोई वारिस है ही नहीं, तो अब यह पैसा देना किसको। अब मेरे पास पैसा भी हो गया और कारोबार भी चमक गया। कुछ दिनों बाद सेठ जी के घर लड़का पैदा हुआ। सेठ जी बहुत खुश हुए। सोचा, भगवान की बड़ी दया है, पैसा भी हो गया, कारोबार भी आगे निकल गया, लड़का भी पैदा हो गया, लेने वाला भी मर गया। वह लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सेठ जी ने सोचा, अब यह कारोबार संभाल लेगा, क्यों ना इसकी शादी कर दें। शादी करते ही घर में बहुरानी आ गई। सोचा, चलो लड़के की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ दिन बाद लड़के की तबीयत खराब हो गई। सेठ जी अब डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ने लगे। वैद्य जी जो दवा खिला रहे थे, दवा का असर नहीं हो रहा था, बीमारी बढ़ता ही जा रहा था। पैसा खूब बर्बाद हो गया। अब अंत में डॉक्टर ने कहा कि यह लाइलाज बीमारी है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, यह कुछ दिनों में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर लड़के को लेकर घर आ रहे थे। तभी रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी, क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो। सेठ जी ने कहा, यह मेरा जवान लड़का है, हमने सोचा था बुढ़ापे में सहारा बनेगा, शादी होते ही बीमार हो गया। हमने इसके इलाज के लिए खूब पैसे लगा दिए, जिसने जितना मांगा उतना दिया था मैंने, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब यह नहीं बचेगा, अब यह कुछ दिनों में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम अपना दिल क्यों छोटा कर रहे हो। मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठ कर खड़ा हो जाता है। जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी भागकर 2 आने की पुड़िया लेकर आए और पुड़िया लड़के को खिलाया। पुड़िया खाते ही लड़का मर गया। अब सेठ जी, सेठानी जी, बहुरानी और पूरा गांव भी रो रहा था। सभी लोग रो रहे थे। तभी एक महात्मा जी आए और बोले, क्यों रो रहे हो भाई। सभी लोग बोले, सेठ जी का एक ही जवान लड़का था, वह भी मर गया,
इसलिए सभी लोग रो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ जी बोले, जिसका जवान बेटा मर जाए वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा, अरे उस दिन तो खुशी का ठिकाना नहीं था। सेठ बोला, किस दिन महात्मा? महात्मा, अरे जिस दिन फौजी मर गया था, सोचा पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, कारोबार भी चमक गया था, बहुत खुश थे। सेठ, हाँ महाराज, खुश तो था। उस दिन तो आपके खुशी का ठिकाना नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बांटी गईं। सेठ, महाराज किस दिन? महात्मा, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ, महाराज लड़का पैदा होता है तो सभी लोग खुश होते हैं, मैं भी हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? महात्मा, अरे उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सेठ, किस दिन? महात्मा, जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ, महाराज बेटा ब्याहने जाता है तो हर कोई खुश होता है, मैं भी हो गया। महात्मा, तो इतनी बार खुश हो गए, जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? सेठ, महाराज जवान बेटा मर गया, जरा सी बात है। महात्मा, अरे सेठ, वही फौजी बेटा बनकर पैसा लेने आया है। पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी ब्याह तक जितना लगना था लगाया, और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब 2 आने पैसे जो बच गए वह भी वैद्य जी को दिलवा दिया और पुड़िया खाकर चल दिया। अब जैसी करनी वैसी भरनी। सेठ जी ने कहा, चलो हमारे साथ कर्मों का लेना देना था, हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वह जवान बहुरानी जो घर में बैठी रो रही है, उसका क्या? जवानी में उसको धोखा देकर और विधवा बनाकर चला गया, उसका कसूर ही क्या था? महात्मा बोले, वह वही घोड़ा है जिसने फौजी को जवानी में धोखा दिया, इसने भी उसको जवानी में धोखा दे दिया। वेद शास्त्र और पुराणों के साथ साथ साधु संतों का कहना है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना,